तमाम दलितों के हितैषी हैं। बहुत सारे लोग दलित हितैषी के नाम पर पूरा का पूरा संगठन चला रहे हैं। तो कुछ ने पार्टी बना रखी है और कुछ पार्टी के ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी बनाकर राज कर चुके हैं। 5-5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुके हैं। एक बार एक और व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे हैं और उन्होंने नारा दिया है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। दलितों के इतने बड़े हितैषी और समाज में बहुजनों के इतने बड़े हितैषी दलित बेटियों की नृशंस दुर्दांतक दुष्कर्म पर क्यों मौन है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस सेशन को करने से पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च की है। मैंने बहुत सारे राजनेताओं के, बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया बताने वाले पत्रकारों के मैंने सोशल अकाउंट्स चेक किए हैं, उनके ट्विटर हैंडल चेक किए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हुए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मायावती बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तमाम ऐसे बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल मैंने चेक किया। देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार और जो मोदी जी को डिक्टेटर बताते हैं ऐसे ध्रुव राठी, रवीश कुमार जो हमेशा विपक्ष के लोगों का सहयोग करते रहते हैं ऐसे ध्रुव राठी, और रवीश कुमार जो दलितों के हितैषी की बात करते हैं ऐसे रवीश कुमार की मैंने सोशल अकाउंट्स चेक किए। अविशार शर्मा जो कि हमेशा दलित हितैषी बातें करते रहते हैं, दलितों का सम्मान होना चाहिए, दलितों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं। इन सब का सोशल अकाउंट मैंने चेक किया। प्रज्ञा मिश्रा, ये भी एक प्रमुख नाम है इसमें, उनका भी मैंने सोशल अकाउंट चेक किया। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का विद्रोही या विरोधी नहीं हूँ। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि ये दलितों के नाम पर इस तरह से राजनीति करके, राजनीति को परिवर्तित करके अपने हिसाब से चीज़ों को दिखाने का जो प्रयास करते हैं, ये पत्रकारिता क्या, पत्रकारिता को शर्मसार करता है, पत्रकारिता के मतलब को प्रकाशित और परिभाषित नहीं करता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जब उपचुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उस समय एक दरोगा साहब ने अपनी गन निकाल कर लोगों को दौड़ाया था। भीड़ उन पर पथराव कर रही थी नियंत्रण के लिए, और उन्होंने ये कृत्य किया था। लेकिन उसी समय करहल विधानसभा क्षेत्र में, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गढ़ भी है, उसी विधानसभा क्षेत्र में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा था। बेटी किस समाज की थी ये ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आपके लिए और उन तमाम बहुजन हितैषियों के लिए जो बहुजनों की बात करते हैं लेकिन उनके नाम पर सिर्फ राज करते हैं, उनके लिए वास्तविकता में कुछ नहीं करते, ऐसे दलित हितैषियों के लिए मैं बता दूं कि वो बेटी दलित थी। जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या की, उसको बोरे में भरा और लेकर जाकर फेंक आया, वो एक व्यक्ति था जो अपने आप को तथाकथित तौर पर पत्रकार बताता था, और जिसका लाभ कहा जा रहा है प्रसाद यादव था। प्रसाद यादव करहल विधानसभा क्षेत्र का था। दलित बेटी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगे, उसके पक्ष में वोट करोगी, आपके जीजा अनुजेश को वोट करोगे, अखिलेश यादव को के संदर्भ में ये बात कही गई। लेकिन प्रसाद यादव उस बच्ची पर दबाव बनाते हैं, नहीं उनको नहीं, हमारे भैया तेज प्रताप यादव को वोट करो। तेज प्रताप यादव को वोट ना करने की ठन गई और उन दोनों में विवाद हुआ। आखिरकार वो प्रसाद यादव नाम का लड़का आता है अपने एक दोस्त के साथ, मनोज राव के दोस्त के साथ, उस दोनों एक साथ उसको किडनैप करके लेकर जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, बोरे में भर कर फेंक देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि राजनीति शुरू होती है। हाँ, लेकिन अगर किसी और समाज के व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो ये राजनीति अब तक आग की तरह लपट ले ली होती और फैल गई होती। मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी भी समाज को ऐसा करना चाहिए किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी जाति और धर्म की बच्ची हो, मजहब की बच्ची हो, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि अगर किसी और समुदाय ने ऐसा किया होता प्रशांत यादव के जगह पर, तो अब तक हो हल्ला मच गया होता। तमाम राजनेता अब तक कानून की, लोकतंत्र की और मानहानि की दुहाई देने लगते, लेकिन अभी तक मैं सारे राजनेताओं का ट्विटर हैंडल चेक कर चुका हूँ,
सारे राजनेताओं के साथ साथ देश के सबसे गमगीन और सबसे सभ्य दलित हितैषी पत्रकारों के भी सोशल अकाउंट चेक कर चुका हूँ। यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक, इंस्टा से लेकर एक्स तक, लेकिन अभी तक किसी भी दलित हितैषी व्यक्ति ने ऐसा पोस्ट नहीं किया है जो प्रमुख चेहरे हैं कि दलित बेटी के साथ नृशंस रेप हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, उसका शारीरिक शोषण किया गया है और उसके बाद उसको फेंक दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहती थी। मतलब मानव सभ्यता में ये बात आपको प्रभावित कर सकती है कि किसी को सिर्फ इसलिए काट दिया जाए, किसी को इसलिए सिर्फ उसकी हत्या कर दिया जाए, उसके साथ दुष्कर्म किया जाए कि वो किसी और विचारधारा पर अपना वोट करना चाहती हो। लेकिन ये सारे लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दलित हितैषी लोग गए कहाँ? आज अखिलेश यादव से सबसे बड़ा सवाल है कि आपका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो मुद्दा था वो कहाँ मर गया? पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले अखिलेश यादव आज कहाँ मर गए, जो अभी तक अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट तक नहीं कर पाए उस दलित बेटी के हित में जिसकी हत्या समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने कर दिया। आज बहन कुमारी मायावती कहाँ चली गई, जो अभी तक एक पोस्ट नहीं कर पाई कि हाँ दलित बेटी की हत्या हुई है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमेशा कानून की दुहाई देने वाले तमाम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता अभी तक एक पोस्ट नहीं कर पाए कि बेटी के साथ नृशंस दुष्कर्म हुआ है। सबसे बड़े दलित हितैषी और इस देश के सबसे बड़े पार्टी के शहजादे राहुल गांधी भी अभी तक इस पर मौन है। सबसे बड़े दलितों के हितैषी ये सारे लोग अभी तक मौन क्यों हैं? क्या इनको अभी तक अपना फोन नहीं मिला? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने उस एसएचओ को, इन्होंने उस घटनाक्रम का जो कुंदरकी में घटी, जो सीचामऊ में घटी, जो मुजफ्फरपुर में घटी, उससे अपने अकाउंट्स पाट रखे हैं। पूरी तरह से पिस्टल लहराता हुआ दरोगा दिखाई दे रहा है और उसके बाद तमाम जगह जो बैरिकेडिंग करके पुलिस वोटरों को जाने से रोक रही थी, आईडी चेकिंग कर रही थी, इसके विषय में तो इन्होंने पूरा ट्विटर हैंडल ही पाट रखा है। लेकिन अभी तक दलित बेटी के हित में कोई भी ट्वीट, कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं आया है जिससे ये समझा जाए कि ये दलित हितैषी सचमुच दलित हितैषी है या अवसर दलित हितैषी है। दलितों के नाम पर वोट लेने वाले, दलितों के नाम पर मिठाई खाने वाले और मलाई खाने वाले ये तमाम राजनेता अभी तक मौन है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बताने वाले, हालांकि मैं प्रधानमंत्री या किसी राजनेता से प्रमुखता खुश नहीं रहता हूं, लेकिन तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बताते हैं, प्रधानमंत्री को प्रदूषण का सरताज बताते हैं और प्रधानमंत्री को बताते हैं कि ये देश बेकार करने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ प्रधानमंत्री का ही है। वो सब अभी तक पूरी तरह से मौन है। किसी ने अभी तक कोई भी कार्यवाही की बात नहीं की है, पोस्ट भी नहीं डाला है, श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित की है। आप इन तमाम दलित अवसरवादी राजनेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया को किस तरह से देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।